हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक था ब्लड। ब्लड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ब्लड के बारे में जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। वो क्या था, ब्लड क्या होता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद में हमने ब्लड के पीएच के बारे में पढ़ा था। बीएच का ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है। उसके बाद में हमने ब्लड के कंपोनेंट पढ़े थे। ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है। ब्लड में ब्लड सेल होती है, प्लाज्मा होती है। ठीक है। प्लाज्मा में हमारे क्या क्या आ जाते, ब्लड सेल में हमारे आ जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। आरबीसी को क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। इरिथ्रोसाइट मतलब होता है कलर वाली। तो रेड जो कलर होता है वो रेड कलर की वजह से क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और रेड ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, थ्रोम्बस पाए जाते हैं। जो थ्रोम्बस क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन का काम करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट सेल बोलते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में हमारे होते हैं सॉलिड पार्ट और वाटर पार्ट। वाटर पार्ट कितना होता है, 91 टू 92% हमारा क्या होता है, वाटर पार्ट होता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड हमारा होता है 8 से 9%। 8 से 9% क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में फिर सॉलिड में हम बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं, हमारा सबसे बड़ा आता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। कितना परसेंट होता है, 70% होता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कितना, 70%। ठीक है। कितना हो गया ये हमारा, 70% हो गया क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। 7% है ना, 7% हो गया हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। बचा कितना, 1 से 1.5। 1 से 1.5% हमारे क्या होते हैं, बाकी के सब्सटेंस होते हैं। 1 से 1.5 में क्या क्या आ जाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फैट आ जाता है, विटामिन आ जाते हैं और हार्मोन एंड एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हो गई हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें उसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, पोटेशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आता है। जो भी हमारे आयंस होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप समझने के लिए। पूरा एक क्लासिफिकेशन है ब्लड का। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आज कल हमने बात कर ली थी इनके बेसिक पॉइंट्स के बारे में। आरबीसी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट क्या होती है। आरबीसी के बारे में हमने इसकी संख्या के बारे में बात कर लिए थे, इसकी वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और प्लेटलेट क्या होती है, क्लोटिंग का काम करती है। तो इन सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था हमने, फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया था। प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या आते हैं हमारे, एल्बुमिन, एल्बुमिन था, ग्लोबुलिन थी, ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोटीन थी। और क्या था हमारा, फिब्रिनोजन। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। एल्बुमिन हमारा था जो क्या काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। जो भी हमारे ब्लड में स्वेलिंग आती है, अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा ब्लड का तो क्या हो जाएगा, फिल्टर करने लग जाएगा ब्लड। तो फिल्टर करके हमारे जो एडिपोज टिश्यूज है उनमें जमा होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो वो जो काम करता है उसको उसको मेंटेन करने का जो काम करता है वो हमारा एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन करता है दोस्तों, है ना। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या काम करता है, ग्लोबुलिन में दो प्रोटीन होती है, एक तो होती है अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। ठीक है। ये दोनों ही क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जो भी हमारा मैकेनिज्म होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होती है उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एक इसमें आती है गामा सेल। ठीक है। एक किसमें क्या आती है, गामा सेल। गामा सेल क्या काम करती है, हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड का काम करती है। इम्यूनिटी प्रोडक्शन का या प्रोवाइड का काम करती है, इम्यूनिटी प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, इम्यूनिटी प्रोडक्शन का काम
कौन करती है, हमारी गामा सेल होती है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनका फॉर्मेशन लीवर की जो सेल होती है हमारी, कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट सेल, लिम्फोसाइट से जो सेल होती है लीवर में, वहां से इनका प्रोडक्शन होता है दोस्तों, गामा सेल का, है ना, गामा सेल और अल्फा बीटा सेल का, तीनों का, है ना। तो ये हो गई हमारे ग्लोबुलिन की बात। अब बात करें फिब्रिनोजन की, बात कर ली थी हमने, फिब्रिनोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर का जो क्लोटिंग प्रोसेस होता है, क्लोटिंग जो कोगुलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं क्लोटिंग प्रोसेस को, है ना, कोगुलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। फिब्रिनोजन किस में चेंज हो जाता है, हमारा फिब्रिन में। ठीक है दोस्तों, फिब्रिनोजन किस में चेंज हो जाएगा, फिब्रिन में। तो ये कल हमने बात चर्चा कर ली थी प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए हमारे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, और बाकी सारे कंटेंट है ये हम न्यूट्रिशन में डिस्कस कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और हॉर्मोन्स एंड एंजाइम, ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हमारी ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स के बारे में अगर बात करें तो पहली हमारी ब्लड सेल्स है आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में बात करें तो क्या होगी, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी को क्या बोलते हैं हम, आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड सेल। ठीक है, इनको और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं और इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इनकी बात करें तो इरिथ्रोसाइट क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ह्यूमन ब्लड की कौन सी सेल होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, स्ट्रक्चर में हम पहले इसकी शेप की बात करते हैं, आरबीसी की शेप कैसी होती है दोस्तों, आरबीसी की शेप, आरबीसी की शेप होती है डिस्क शेप, डिस्क शेप। ठीक है दोस्तों, कैसी शेप होती है, डिस्क शेप, या फिर दूसरी शेप कौन सी पाई जाती है, कहीं कहीं पर डिस्क शेप पाई जाती है, कहीं कहीं पर बाइकॉनकेव शेप पाई जाती है। डिस्क शेप कैसी होती है, डिस्क शेप इस तरीके से, डिस्क की जैसे, बीच में से खाली होता है यहाँ पर, और चारों तरफ डिस्क की तरह क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। इस सेल में इस टाइप में पाई जाती है। और बाइकॉनकेव सेल किस तरीके की होती है, इस तरीके की, ये क्या होती है, हमारी बाइकॉनकेव सेल होती है। ठीक है दोस्तों, तो आरबीसी की शेप कहीं 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 पर बाइकॉनकेव टाइप में पाई जाती है, कहीं कहीं पर डिस्क शेप में पाई जाती है। ये हो गई हमारे शेप की बात। साइज की बात करें इसकी, साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 7.2 माइक्रोन। कितनी साइज होती है, 7.2 माइक्रोन इसकी साइज होती है दोस्तों। अब साइज में भी तीन तरीके से इसकी साइज डिवाइडेड होती है। ठीक है, पहली होती है इसकी नॉर्मोसाइटिक। अगर आरबीसी की साइज नॉर्मल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइट। क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइटिक। अगर उसकी सेल बड़ी होती है, आरबीसी की साइज साइज बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैक्रोसाइटिक। अगर इसकी साइज छोटी हो जाती है, जो भी ये साइज है अगर छोटी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक। ठीक है दोस्तों, क्या बोल देंगे इसको, माइक्रोसाइटिक बोल देंगे। तो ये हो गई इसकी साइज की बात। नॉर्मोसाइटिक में नॉर्मल सेल रहेगी जो भी इसकी साइज है, मैक्रोसाइटिक में साइज बड़ी हो जाएगी और माइक्रोसाइटिक में साइज छोटी हो जाएगी दोस्तों। कलर की बात करें, ये लिख लीजिएगा आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे शेप की बात।
अगर हम इसके कलर की बात करें, कलर की बात करें, कलर इसका होता है हमारा ब्राइट रेड। क्या होता है? ब्राइट ब्राइट रेड हमारा आरबीसी का कलर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है इसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ ब्लड पाया जाता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है तो क्या होता है इसका? ब्राइट रेड। अगर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो ब्राइट रेड पाया जाएगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमारा इसमें डार्क रेड पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाएगा? डार्क रेड पाया जाएगा। अगर ऑक्सीजन की इसकी ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता है आरबीसी में तो हमारा डार्क रेड ब्लड पाया जाएगा। और अगर आरबीसी अच्छी होगी, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा तो क्या पाया जाएगा? हमारा ब्राइट रेड कलर पाया जाएगा। ये होगा इसके कलर की बात। ठीक है, फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें, फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करें, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं आरबीसी का? एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड गैसेज होता है। आरबीसी क्या करती है? जो हमारी ब्लड गैसेज होती है उनको क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है। तो पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड गैसेज। ठीक है दोस्तों, पहला क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड गैसेज। दूसरे की बात करें, ब्लड ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है हम डिटर्मिनेशन करते हैं वो आरबीसी सेल से ही पता किया जाता है दोस्तों। आरबीसी पे जो भी हम एंटीबॉडी वो डी एंटीजन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, उससे वो किस पे यूज करते हैं? आरबीसी सेल होती है उसमें हमारी, आरबीसी सेल ही रिएक्शन शो करती है और हमारे ब्लड ग्रुप का पता लगता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा फंक्शन। तीसरे फंक्शन की बात करें, आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी किस में टूटती है? हीमोग्लोबिन में। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका काम करता है? बफर सिस्टम का काम करता है। ठीक है दोस्तों, किसका काम करता है? बफर सिस्टम का काम करता है। ये हो गई हमारे आरबीसी की बात। ये हो गए इसके तीन तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड गैसेज, दूसरा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, और तीसरा होता है आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या करता है? बफर सिस्टम का काम करता है। ठीक है, ये हो गई हमारे आरबीसी की बात। अब इसकी लाइफ स्पान की बात करें तो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज का। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज का। ठीक है डियर, ये हो गई इसके लाइफ स्पान की बात। अब स्टोरेज की बात करें कि आरबीसी का कहाँ स्टोरेज होता है, तो आरबीसी का स्टोरेज होता है हमारे स्प्लीन में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारा स्प्लीन में। स्टोरेज ऑफ आरबीसी, स्टोरेज ऑफ आरबीसी कहाँ होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम?
सबसे ज्यादा जो स्टोरेज करता है आरबीसी का वो कौन करता है, स्प्लीन करता है। कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इसकी, 200 से 300 ml। ठीक है दोस्तों, तो स्प्लीन सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम आरबीसी का स्टोरेज करता है, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ द आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द आरबीसी बोलते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा आरबीसी स्टोरेज स्प्लीन के द्वारा किया जाता है। अब आरबीसी बनती कैसे है, फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ origin, development and maturation। इट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होना, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ करना और मैचुरेशन मतलब परिपक्व होना। वो किस में होता है वो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो उत्पत्ति होने का, डेवलपमेंट होने का, ये क्या हो जाता है आरबीसी के डेवलपमेंट होने का, ओरिजिन होने का और मैचुरेशन होने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हमारा इरिथ्रोपोइसिस होता है। आरबीसी का जो बनने वाला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है। अब साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की बात करें, साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की बात करें तो इसमें दो चीजें आती है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रोसेस, ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है। अब साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की बात करें, साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की बात करें तो साइट इसमें दो तरीके से देखने को मिलती है। पहली होती है बिफोर बर्थ, ठीक है, पहली होती है बिफोर बर्थ और दूसरी होती है इसमें आफ्टर बर्थ। ठीक है दोस्तों, पहली होती है बिफोर बर्थ, दूसरी होती है आफ्टर बर्थ। अब पहले हम बिफोर बर्थ की बात करें तो बिफोर बर्थ में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। जो भी हमारी फिटल लाइफ होती है उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग आरबीसी का प्रोडक्शन होता है ना। तो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा होता है सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड होता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसके द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है, मेसेनकाइमल सेल एंड योक सेल। किसके द्वारा, मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल सेल के द्वारा और योक सेल के द्वारा, योक सेक के द्वारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आरबीसी का मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों। सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन करता है, स्प्लीन एंड लीवर। स्प्लीन और लीवर के द्वारा सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या किया जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कितने से कितने दिन का होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 0 to 12 वीक का। जो भी हमारी फिटल लाइफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है, 0 to 12 वीक का। सेकंड ट्राइमेस्टर होता है हमारा 13 to 28 वीक का।
ठीक है दोस्तों। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है हमारा 29 to 40 वीक का। ये क्या होता है, हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। 0 से 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 से 28 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 से 40 वीक। और उन थर्ड ट्राइमेस्टर में किसके द्वारा किया जाता है, रेड बोन मेरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेसेंकाइमल सेल और योग सेल जो कि फिटल का निर्माण करती है, जो भी हमारी प्रारंभिक सेल होती है, प्राइमरी जो सेल होती है जो फिटल का प्रोडक्शन करती है, वो होती है हमारी मेसेंकाइमल सेल और योग सेल। उन्हीं के द्वारा ही हमारी आरबीसी डेवलप की जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 13 से 28 वीक के समय में कौन किसके द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है, स्प्लीन और लीवर के द्वारा। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है हमारा 29 से 40 वीक, और किसके द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है, रेड बोन मेरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे बिफोर बर्थ की बात। अब बात करते हैं हम आफ्टर बर्थ की, कि आफ्टर बर्थ फिटल के बर्थ लेने के बाद में किसके द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है, कौन सा ऑर्गन उसमें शामिल किया जाता है। आफ्टर बर्थ की बात करें तो आफ्टर बर्थ में आता है हमारे 0 to 2 ईयर की बात करते हैं, 0 to 3 ईयर की, 0 to 3 ईयर, 3 to 14 ईयर, और आफ्टर 14 ईयर। ठीक है, इसमें भी 3 कैटेगरी डिवाइड कर दिया है दोस्तों। 0 से 3 साल तक किसके द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी हमारे शरीर की बोन्स होती है, सभी बोन्स के द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें आ जाएगा हमारा आल बोन। ठीक है दोस्तों। 3 से 14 ईयर की बात करें, 3 से 14 ईयर में हमारे किया जाता है केवल लॉन्ग बोन के द्वारा। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग बोन के द्वारा 3 से 14 ईयर तक हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों। आफ्टर 14 ईयर की बात करें तो जो भी हमारी मेम्ब्रेनस बोन होती है, लॉन्ग बोन तो करती है आफ्टर 14 ईयर, और जो हमारी मेम्ब्रेनस बोन होती है, मेम्ब्रेनस जो बोन होती है, जैसे कि होती है हमारी रिब्स हो गई और स्टर्नम हो गई, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम और लॉन्ग बोन तो करती है, लॉन्ग बोन तो लाइफ टाइम करती है। ठीक है दोस्तों। तो मेम्ब्रेनस बोन और रिब्स, जो जिसमें आती है हमारी रिब्स, स्टर्नम और लॉन्ग बोन, इसके द्वारा आफ्टर 14 ईयर के बाद में भी हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों। 3 से 14 साल तक हमारा जो लॉन्ग बोन होती है वो आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, और 3 साल से पहले हमारी सभी बोन्स के द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई हमारे आरबीसी प्रोडक्शन की बात या फिर इरिथ्रोपोइसिस की बात। ठीक है, स्टोरेज की बात हो गई, स्ट्रक्चर की बात हो गई हमारी, कलर की बात हो गई, फंक्शंस की बात हो गई आरबीसी की, और लाइफ स्पान हमने बता दिया आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। 120 दिन का इसका लाइफ स्पान होता है। 120 दिन तक लाइफ आरबीसी हमारी जो है जीवित होती है। 120 दिन पूरे होते ही पुरानी आरबीसी डेड होने लग जाती है और नई आरबीसी का प्रोडक्शन चालू रहता है दोस्तों। ठीक है, आरबीसी हमारी 120 डेज तक ही जीवित रहती है। इस वजह से जो हमारा ब्लड होता है, जो आरबीसी हम जो पीआरसी होती है, वो कितने दिन तक हम वैलिड करते हैं उसको, 3 मंथ तक ही हम उसको यूज में ले सकते हैं, जो हमारे ब्लड की पीआरसी होती है। इसी इसी कारण से, क्योंकि 120 दिन होता है आरबीसी का लाइफ स्पान, और 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के बाद में हम उसको यूज नहीं करते हैं। जो ब्लड होता है, हम जो ब्लड चढ़ाते हैं पीआरसी, इसी कारण से यूज नहीं कर सकते हैं। जितना ज्यादा पुराना ब्लड होगा आरबीसी डेड मिलेगी। ठीक है, ये हो गए हमारे बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ की बात। अब बात करते हैं कि आरबीसी किस तरीके से टूटती है। 120 दिन पूरे होते हैं आरबीसी टूट जाती है, तो आरबीसी के ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं हम, हेमोलाइसिस बोलते हैं दोस्तों। तो अब हेमोलाइसिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
क्या बात करते हैं हम? हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस क्या होता है हमारा? इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। इट इज द डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा हमारा? हेमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है। डेली 1% हेमोलाइसिस हमारा होता रहता है। 1% आरबीसी हमारी टूटती रहती है दोस्तों, और नई बनती रहती है। डेली 1% हेमोलाइसिस अकर इन आवर बॉडी। ठीक है दोस्तों, डेली 1% हेमोलाइसिस अकर इन आवर बॉडी। डेली की डेली हमारी बॉडी में 1% आरबीसी टूटती रहती है और नई जनरेट होती रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस का प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है हेमोलाइसिस का, किस किस तरीके से आरबीसी टूटती है। प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस में बात करते हैं हम, हमारी क्या है, सबसे पहले क्या आएगी? आरबीसी। ठीक है। इसका क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन क्या होगा? आरबीसी टूटेगी। किस किस में टूटेगी? आरबीसी टूटेगी हमारे हीमोग्लोबिन में, और सॉरी हिम और ग्लोबिन में टूटेगी दोस्तों। किस किस में टूटेगी? हिम और ग्लोबिन में। ग्लोबिन क्या होता है हमारा? प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। इसमें किस किस तरह के होते हैं? अल्फा, बीटा, है ना, अल्फा बीटा और डेल्टा, तीन तरह के इसमें प्रोटीन होते हैं ग्लोबिन में। ये स्टोरेज हो जाते हैं। ये क्या होता है हमारा? स्टोरेज फॉर्म होता है। किसमें स्टोरेज हो जाते हैं? हमारे लीवर में। ठीक है दोस्तों, लीवर में जाके ग्लोबिन क्या हो जाता है? स्टोरेज हो जाता है। रही बात हिम की, हिम भी हिम हमारा किस किस में टूटता है? पोरफायरिन। पहला किस में टूटेगा? पोरफायरिन में। पोरफायरिन में टूटेगा, और किस में टूटेगा? आयरन में। हिम हमारा किस किस में टूटेगा? आयरन में टूटेगा और पोरफायरिन में टूटेगा। आयरन हमारा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? स्टोरेज इन लीवर। ठीक है। आयरन जो टूटेगा हमारा, आयरन किस में हो जाएगा? हमारा लीवर में स्टोरेज हो जाएगा। पोरफायरिन की बात करें, पोरफायरिन किस किस में टूटता है? पोरफायरिन टूटेगा हमारा बिलिरुबिन में। सॉरी बिली, पहले टूटेगा बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन से टूटेगा बिलिरुबिन में। ठीक है दोस्तों, हिम किस में टूटा हमारा? पोरफायरिन और आयरन में। आयरन चले गया स्टोर होने लीवर में। प्योरफायरिन की बात करें, प्योरफायरिन किस में टूटा? बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन से किस में चेंज हो गया? बिलिरुबिन में। अब बिलिरुबिन में दो तरीके से टूटता है। एक तो होता है हमारा यूरोबिलिनोजन, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, बिलिरुबिन दो चीजों में टूटेगा। एक तो हो जाएगा हमारा यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन किस में पाया जाता है? हमारे यूरिन में। ठीक है। और दूसरा इसमें पार्ट टूटेगा, दूसरा पार्ट बनेगा इसमें स्टर्कोबिलिनोजन। ठीक है दोस्तों, बिलिरुबिन से क्या बना? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन हमारा दो पार्ट में टूटेगा, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन। ये हमारे स्टूल्स के द्वारा पास आउट होता है। ठीक है। स्टर्कोबिलिनोजन कहाँ से निकलता है? स्टूल से आउट फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा, और यूरोबिलिनोजन यूरिन के थ्रू निकल जाएगा दोस्तों। तो ये होता है हमारा पूरा आरबीसी का प्रोसेस। आरबीसी टूटेगी हमारी हिम और इसमें ग्लोबिन में। ग्लोबिन हो जाएगा हमारा स्टोर लीवर में।
हिम किस में टूटेगा, पोरफायरिन और आयरन में। आयरन भी फिर हमारा हो जाएगा लीवर में स्टोर। पोरफायरिन आएगा हमारा बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन से बिलोरुबिन, और बिलोरुबिन से यूरोबिलिनोजन में टूटेगा, और यूरोबिलिनोजन और दूसरा पार्ट हमारा होगा स्टर्कोबिलिनोजन। एक यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा और एक स्टूल्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यूरोबिलिनोजन के द्वारा। येलो कलर प्रोवाइड, येलो कलर प्रोवाइड ऑफ यूरिन किसके द्वारा किया जाएगा, यूरोबिलिनोजन के द्वारा, और स्टर्कोबिलिनोजन के द्वारा स्टूल को येलो कलर प्रोवाइड किया जाएगा। येलो कलर प्रोवाइड ऑफ स्टूल किसके द्वारा, स्टर्कोबिलिनोजन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे आरबीसी के हेमोलाइसिस प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस। आया आपको समझ में कि किस किस तरीके से आरबीसी हमारी टूटती है। ये कुछ बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन में हमारे बाइल पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं। बाइल पिगमेंट की बात करें, जो हमारे बिलिरुबिन होते हैं और बिलीवर्डिन होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन क्या होते हैं, हमारे बाइल पिगमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे बाइल पिगमेंट्स की बात। अगर हमारा हेमोलाइसिस ज्यादा होता है, ज्यादा हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी देखने को मिलता ही है। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हेमोलाइसिस, अगर ज्यादा मात्रा में हमें हेमोलाइसिस देखने को मिलता है तो हमें क्या डिजीज देखने को मिलेगी, हमें एनीमिया और हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया और हेमोलाइटिक जॉइंटिस देखने को मिलेगा दोस्तों। हेमोलाइटिक एनीमिया और हेमोलाइटिक जॉइंटिस देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, एक्सेसिव हेमोलाइसिस में। एक्सेसिव हेमोलाइसिस होगा, ज्यादा मात्रा में हमारी आरबीसी टूटेगी तो ज्यादा बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बनेंगे, उसकी वजह से हमें हेमोलाइटिक जॉइंटिस देखने को मिलेगा और हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। आरबीसी के ज्यादा टूटने से आरबीसी सेल कम हो जाएगी तो हमें हेमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गए हमारे हेमोलाइसिस के बारे में चर्चा। तो आज बात की हमने आरबीसी के बारे में। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। ठीक है दोस्तों, ब्लड सेल हमारी होती है 45% और प्लाज्मा होता है 55%। ठीक है, ब्लड सेल में हमने पढ़ी आरबीसी। आरबीसी का जो आरबीसी का हमने स्ट्रक्चर की बात करी। आरबीसी का कलर होता है रेड, रेड कलर होता है। स्ट्रक्चर में हमने शेप की बात की, बाइकॉन्केव शेप और डिस्क शेप की होती है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है दोस्तों। उसके बाद में हमने आरबीसी के बारे में, फंक्शंस ऑफ आरबीसी के बारे में बात किया। ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीसी क्या क्या होती हैं, ब्लड गैस एक्सचेंज करने की होती है और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में इसका हेल्प किया जाता है ना, और बफर सिस्टम का काम करती है। फिर हमने इरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस कब कब होता है, बिफोर फिटल लाइफ, मतलब बिफोर फिटल लाइफ, वो सॉरी, इन फिटल लाइफ और आफ्टर फिटल लाइफ, किस किस तरीके से कौन कौन से जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद में हमने हेमोलाइसिस प्रोडक्शन, हेमोलाइसिस के बारे में चर्चा की दोस्तों, किस किस तरीके से आरबीसी टूटती है और किस किस तरीके से हमारे जो लीवर में आयरन और ग्लोबिन का स्टोरेज होता है, बिलिरुबिन और जो बाइल पिगमेंट होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है दोस्तों। तो आज के लिए आरबीसी के बारे में हमारे इतना ही। अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। बने रहिए श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। थैंक यू।